मीडिया इंडस्ट्री के बारे में जनरली देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स, रूमर्स. आपको पता है काउचेस एंड ऑल ऑफ दैट जो हम सुनते रहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एवरीवेयर. तो उसने बोला यार आप एक काम करो, कॉफी मेरे घर आ जाओ. मैंने बोला होल्ड अप. इंडस्ट्री में देयर आर 2-3 वेज जो कि बहुत पूरी दुनिया को ही पता है. अब मुझे बताया ना, हमारे अल्कोहल बैंड है. जिस तरह आप यहाँ पी सकते हैं दुनिया में नहीं पी सकते हैं. ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू द यार रामेश शो. आज के एपिसोड के अंदर हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो फैशन के अंदर बहुत हॉट चल रहे हैं ना. उन्होंने सारे यूट्यूबर्स को कुर्ते पहना दिए हैं. उनकी बेगमों को भी शायद कुर्ते पहना दिए. उनको तो कुर्ते ज़रूर पहनाए. मुझे भी इन्होंने ईद पे कुर्ता पहना दिया था. ख़वातीन हज़रात, लेट्स वेलकम मिस्टर हुमायूं आलमगीर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? हाल बेहतरीन है माशाल्लाह. अच्छा जी, हुमायूं भाई, सेटअप हमारे जो शो है उसका बहुत सिंपल है. वी विल हैव अ वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन ओवर फ्रेंडली गेम ऑफ कैरम, बट इट कैन टर्न अनफ्रेंडली. गेम ऑफ कैरम इज नॉट फ्रेंडली. आई एग्री. सही है. जब ये क्वीन सामने है ना तो कोई मजाक ही नहीं है. ये हटा दो तो फ्रेंडली हो जाएगी. लूडो और कैरम फ्रेंडली नहीं हो सकता. और पट्टी लूडो कैरम, ये हमारी गेम्स होनी चाहिए जो कि हमें प्रमोट भी करनी चाहिए इन गेम्स को. क्योंकि आप गेस्ट हैं तो यू विल स्टार्ट. हर एक सवाल के बाद हम एक एक बारी लेंगे. Okay. तो यू स्टार्ट एंड देन उसके बाद मैं आपसे पहले मैं आपसे सवाल करूं. आप कर लें सर, आपकी मर्जी, आपका शो है. अच्छा मिस्टर रामेश, ये बताएं कि व्हाट डू यू वांट टू बी नोन एज. यार मतलब किस चीज से एफिलिएट करना चाहते हैं कि अगर रामेश सफा की बात हो तो कहाँ से, किस बात से आए, किस बात के ऊपर हो. मैं शॉर्ट ले लूं? हाँ आप शॉर्ट लें. जल्दी जवाब देना आपने. हाँ मुझे पता है मुझे क्या बोलना है. ये अच्छा सीन है कि हुमायूं भाई ने शुरू ही मुझसे कर दिया. हुमायूं भाई ऊपर से आ रहे हैं. यार आई वांट टू बी नोन एज द गाय हु हेल्प्स पीपल मेक मनी एंड गाइड्स देम टू फाइनेंशियल फ्रीडम. मेरा पिछले 3 साल के अंदर ये गोल रहा है. जबरदस्त. एजुकेटिंग में अपने फॉलोअर्स को और बस ये, और बाकी सारी चीज. कितने पैसे कमा के देंगे आप? यार जितने पैसे, देयर इज नो लिमिट. भाई कैमरा बंद करो यार. साइड में पहले इधर बात यार, आपकी दुकानें बंद हो जाए मेरे चक्रों में. बट हाँ, on that note, I also want to ask you कि obviously there's a lot of people here जो कि आपको पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार आपके बारे में जान रहे होंगे. Who is Humayun Alamgir as a person, and then what is Humayun Alamgir as a brand? This is a big answer to this. Yeah, the thing is कि I started off 17 years ago. ठीक है. और उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं, अच्छा उससे पहले बैकग्राउंड ये था कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान 19, 17, 15 प्रोफेशनली. अच्छा सही है. हाँ. और मैंने किसी को नहीं बताया अपेरेंटली, मतलब हम में हाँ, किसी को नहीं पता. तो बहुत लोग अब जाके रिलेट कर सकते हैं सुनने के बाद कि मेरे पास क्रिकेटर्स कहाँ से आना शुरू है. क्यों मेरे साथ क्रिकेटर्स इंडस्ट्री में बात करें क्रिकेटर्स की तो हुमायूं आलमगीर से बात कर लो, ये जानता होगा. तो वो क्यों होता है, वो इस बेस से हुआ था. क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेल रहा था तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेल रहा था. ओ लेवल्स, ए लेवल्स मैंने सब प्राइवेटली किया. मतलब मेरा कैंप लगा हुआ होता था और HSN में पेपर होता था. मतलब मैंने ऐसा भी किया कि कराची से ओ लेवल का पेपर लाहौर ट्रांसफ़र किया क्योंकि मेरा कैंप वहाँ था. तो मुझे बहुत अच्छी तरह 3-4 पेपर्स मैंने आउट ऑफ स्टेशन दिए और क्रिकेट की वजह से. खैर फिर वन फाइन डे आई वाज प्लेइंग क्रिकेट प्रोफेशनली और मेरा एक सीज़न शुरू होने वाला था और मुझे इंजरी हो गई जो कि फुटबॉल में हुई. क्योंकि मैं एक नेक्स्ट लेवल स्ट्राइकर भी था, फुटबॉलिंग क्रैक था. मेरा पूरा दिन यही काम था कि बस क्रिकेट खेलो और रात को सॉकर खेलो. प्रॉपर सॉकर भी. स्पोर्ट्समैन, प्रॉपर स्पोर्ट्समैन. और मेरी खुराक भी ऐसी थी, मेरी बिल्ड भी ऐसी थी, मेरा स्टेमिना भी ऐसा था. जब इंजरी हुई ना तो बहुत बड़ा सेटबैक था. क्योंकि नी इंजरी इज़ वेरी डेंजरस. मुझे 2 साल लगे रिकवर होने में. मैंने अपनी नी स्ट्रॉन्ग की, ऑपरेट नहीं कराया क्योंकि मैंने बोला चलो वो एक ऑप्शन में रहेगा. जब ऑपरेट कराया उसके बाद फिर 1 साल का गैप था. खैर उसके बाद कम बैक कभी हो नहीं सका सही से. I've heard के नी इंजरीज यूजुअली जो है ना वो खत्म कर देती हैं. नी एंड लोअर बैक. अच्छा इस दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा एक दोस्त है, उसकी एक कंपनी लॉन्च करी थी मोटरोला का एक फ़ोन क्रेजर. उसको कहते थे क्रेजी रिफ्लेक्शन. उस ज़माने में 2006 में वो 35,000 रुपये का था. सही है. वो हमने पार्क टावर्स में लॉन्च किया क्योंकि पार्क टावर्स का पीक था उस ज़माने में. और या 2005 था आई थिंक. मोबाइल को लॉन्च किया, हमें बेस्ट सेल्समैन भी मिला जो कि हमारी सेटिंग थी कि हमें मिलेंगे 5-5 हज़ार. गुड लक. मोबाइल बेचने में 5,000 थे, हमने 7 मोबाइल बेचे. मतलब और दिन का 2,000 रुपये था. तो आपकी हसल शुरू हो चुकी थी. हसल ऐसी शुरू हो गई कि मतलब उस उम्र में इतने पैसे थे, 3,000 पॉकेट मनी थी, हाथ में 2 लाख रुपए थे. ईद भी आ गई, समझ रहे हैं. तो व्हाट वी हैड वाज अ लॉट ऑफ मनी. मेरे साथ एक पार्टनर भी था मेरा. तो हमने कपड़ों की तरफ
यू नो वी स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ्स, यूनिवर्सिटी के दिन थे, उन्होंने बोला चलो पैसे भी आ गए हैं, कॉफी शॉपी भी ले जा सकते हैं किसी को भी, सिंगल डे, यू नो वी हैव मनी। अच्छा सही, वी स्टार्टेड विद शर्ट्स, फ्लोरल शर्ट्स, प्रिंटेड शर्ट्स, जो कि अब वापस से इन हो गई हैं, जो कि मेरे पास पूरी जिंदगी अवेलेबल रहती हैं। सही है। थ्रू आउट द ईयर किसी को फूल वाली शर्ट चाहिए, वो हमारे आपने मुझे भी बनाने की कोशिश की। एग्जैक्टली बट इट लुक्स गुड। तो वो यूनिवर्सिटी से हिट होते होते हम लोग ने 1 साल के अंदर स्टोर खोल लिया, सेल्फ फंडेड। माई डैड वॉज अगेंस्ट मी बिकॉज वो कह रहे थे कि या तो मेरे पास काम करो या तो क्रिकेट खेलो। ये क्या बकवास है। अच्छा, बट इंटरेस्टिंग दैट यू से दैट कि आपके डैड क्रिकेट खेलने का कह रहे थे, क्योंकि ज्यादातर जो इस तरह की कहानियां आती हैं वो बोलते हैं भाई ये इसमें टाइम वाइम जाया नहीं करो, पढ़ाई करो। नहीं, माय डैड हैज सपोर्टेड मी, मतलब बचपन से, क्योंकि मैं नेचुरली टैलेंटेड लेग स्पिनर था। मैं गुगली नेचुरली करता था और मैंने परफॉर्मेंस भी दे दी थी। और पता है आपको एक क्रिकेट में एक टाइम देना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है कि आपके बारे में लोग पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यूट्यूबर्स हैं, अब आजकल के लोग फोन करेंगे यार ये 10 यूट्यूबर चाहिए। सही, वो टाइम जो आपको यहाँ तक पहुंचने में लगा है, वहाँ यहीं तक तो पहुंचना है आपने कि लोग आपके बारे में पूछें। तो जब मैंने क्रिकेट की पूरी अपनी जिंदगी उसको दे दी, तो लोग पूछते थे हुमायूं आलमगीर ने परफॉर्म किया कि नहीं किया, कैसे परफॉर्म किया, क्या किया, पूछते थे। तो उस लेवल पे मैं आ गया था। माय डैड वाज लाइक यू हैव गिवन अप एवरीथिंग फॉर योर लाइफ, मतलब फॉर क्रिकेट सेक्रीफाइस किया, वो लेवल्स आफ्टर पार्टीज, ये वो, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी कुछ नहीं किया। आई नेवर स्मोक, नेवर टच द स्मोक, नो ड्रिंक्स, नो नथिंग। और अब तुम कह रहे हो कि तुमने क्रिकेट नहीं खेलनी। खैर मैंने एक सीजन खेला, शान मसूद भी था उसमें, और मैंने सबसे ज्यादा रन कर दिया, सबसे ज्यादा आउट कर दिया। कम बैक में 2008 2007 में मैंने स्टोर खोला, 2008 में मैंने अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी और मेरा नाम नहीं आया। So I pursued with my fashion and work, and I took it very seriously because survival था, credit नहीं था, गाड़ी में सारे गाड़ी के शीशे टिंट होते थे, साइड मेरे टूटे हुए होते थे और मतलब ब्यूटीफुल टाइम्स। और मेरी पार्टनरशिप 8-9 महीने बाद खत्म हो गई थी। तो मेरे फर्स्ट अर्ली पार्टनर और वो मुझे उसने बोला, माय डैड सेड यू वांट टू टेक द स्टोर और यू वांट टू क्विट। इट वाज अ वेरी सीरियस मतलब डिसीजन, क्योंकि घर में फटा हो गया था, मेरे चाचा का बेटा था, मेरे अब्बा और चाचा का लड़ाई हो गई थी, फैमिली शेकन अप। तो मैं सुबह, वो वाला टाइम था, 8 बजे उठता था, 9 बजे मेरी गुरु मंदिर फैक्ट्री होती थी, सुबह जाता था। इट वाज अ गुड स्ट्रगलिंग टाइम। यूजुअली when people look at brands या कोई बनी हुई चीज को देखते हैं, तो वो उसके पीछे का जितना मसाला चल रहा होता है, nobody thinks about that। वो यही होता है कि यार ये दे दिए होंगे पैसे, किसी ने मिल गए होंगे, ऐसे। But this is very cool to hear। Yeah, and the worst part is एक गलती करते हो ना, तो वो 30% मेहनत एक बारी में टूट जाती है। आजकल के दिन में एक पोस्ट लगे ना आपके बारे में, तो इमेजिन द इम्पैक्ट। और कोई इन्फ्लुएंसर लगा दे या कोई किसी के साथ आप, तो मेरा पहले दिन से ये था कि यार जब से मैं अलग हुआ, तो अल्लाह ताला ने पहले दिन से ही, जैसे ही मैं अलग हुआ, हम लोग सूट बेचते थे 10,000 रुपए का, लाइक 2 पीस, सही, उस जमाने में। और जिस दिन मैं अलग हुआ पार्टनरशिप में, उसके अगले 3 दिन मुझे ऑर्डर आए, 20-20 हज़ार के सूट लिए मैंने। और मैं अकेला था, मेरे पास सेल्समैन नहीं था, वो भाग गया क्योंकि वो उनके साथ चला गया। बड़ा बड़ी कहानी थी एक, आज तक वही जो सीखा हुआ वही लेके चल रहा हूँ। But you made it now, mashallah. So यार it was worth it. a lot more to do, inshallah, and planning to go international। जिस तरह मैं आपको भी पहले बता रहा था कि डिमांड भी है और दुआएं चाहिए बस। और अब मैं जरा एक बारी चलता हूँ। अच्छा भाई, ये रूल तो नहीं अंदर, किसी की कोई नहीं गई है। ये साइड वाला शॉट ले सकते हैं भाई या नहीं ले सकते? मैं तो कह रहा हूँ कि ले लें आप साइड वाला। अगर चले, मैं नहीं लेता, मैं चाह रहा हूँ वाइट वाली ले। नहीं यार, मैं अब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो मैं ये कर भाई ये तो बहुत पक्के हैं आप यार। एक बोर्ड चली गई है, अब we're going to attempt। ओए होए 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 यार, हमें तीसरा शॉट लेने से पहले आई थिंक सवाल पूछते थे, वरना तो गेम खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो आप कितनी दफा खेल रहे दिन में, सच बताएं यार। मैं ये पहली बार खेल रहा हूँ। मैं 8-10 साल बाद, मैं भी 8-10 साल बाद लग नहीं रहा 8-10 साल बाद। ये लाड़ा है। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट I want to talk about the fashion industry. I've heard a lot, obviously यार, fashion industry के बारे में, media industry के बारे में generally there are lots of bad myths, rumors, बहुत सारी बातें चलती हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं अपने बच्चों को बेचते हुए कि नहीं ये हो जाएगा। एंड आई फील लाइक सोशल मीडिया आने के बाद, यूट्यूबिंग और कंटेंट क्रिएशन आने के बाद, पीपल हैव काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि यार ये लाइन में भेज दो, बिकॉज ये थोड़ी शायद सुथरी है, सोशल मीडिया वाली, उस वाली मीडिया में नहीं भेजेंगे। इज देयर एनी ट्रूथ टू दैट? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि हाउ डज समबडी स्टे सेफ इन दैट? Can you stay safe in that? Of course यार, I think पहला सवाल जो आपका है, I think यार बैड एंड गुड हर चीज़ में,
सही है. इंडस्ट्री इज ऑल्सो a part of building your society, is also part of building your economy, right? और अब जितना टर्नओवर है ना, जितने स्टूडेंट्स फैशन की तरफ जा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप डिज़ाइनर बने, मतलब इंडस्ट्री के अंदर देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस. यू कैन ऑल्सो बी एन असिस्टेंट टू समथिंग, यू नो, यू कैन गो टूवर्ड्स द डायरेक्शन. दैट्स ऑल्सो एन इंडस्ट्री, द मूवी एंड एवरीथिंग. फैशन में ऑफ कोर्स बहुत से लोग आपको पता है couches and all of that जो हम सुनते रहते हैं, that is part of the industry everywhere. Actually, not just the fashion industry, every kind of industry. Once you get to a level, for example, कोई डायरेक्टर है, उसको किसी को कास्ट करना है, वो उसकी अपनी मर्जी है. और जहाँ तक मैं बात ये करूँगा कि मेरे साथ ऑप्शंस थे ऐसी चीज़ें करने का कि कुछ सीधा बंदा लाइमलाइट में आ जाए, या यू नो ऑल द रॉन्ग थिंग्स, बट आई नेवर, इट्स माय डिसीजन. अगर मेरा दिल है वो करने का तो मैं वो कर लूँगा. अगर मुझे वो चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो चीज़ मैं स्किप करके या फिर उसको क्रॉस करके या उसको यूज़ करके, यू नो, आई कैन जस्ट क्लाइंब लैडर. बट मेरे ख्याल में कि मुझे मेहनत करके काम करने में मज़ा आता है. इंडस्ट्री में देयर आर 2-3 वेज जो कि बहुत पूरी दुनिया को ही पता है. एक ये है कि आप एंटरप्रेन्योरल वे में चले जाओ कि यू वांट टू मेक मनी एंड यू वांट टू मेक क्लोथ्स फॉर द मासेस एंड फॉर द पीपल हु कैन वेयर इट. सही है. सेकेंडली, देयर इज अ लॉट ऑफ एडिटोरियल्स एंड लॉट ऑफ फैशन लाइन्स दैट आर, अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड ऐसी चीजें बनती है जो आप बोलोगे यार हु विल वेयर, कौन पहनेगा, राइट? तो वो वन ऑफ पीसेस बनते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक दैट रूट. सही है. एंड देन देयर इज अनदर, यू नो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक जे डॉट एंड यू नो सफायर, यू नो, इस तरह की जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स एंड लॉट ऑफ फैशन स्टूडेंट्स जो इंटर्नीज भी हैं, और वो सीखने को भी मिलता है, वो अपनी लाइन्स भी थ्रो कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स वेरी हार्ड टू बी, यू नो, to keep someone quiet जिनके साथ कोई ज्यादती हो या गलत हो, क्योंकि we have so many platforms. YouTube है, मतलब TikTok अब तो कितना ज़्यादा ले रहा है, Instagram, Snapchat, Facebook, you can post about your experiences. कोई भी exploitation तस्वीर कोई भी बंदा छुप नहीं सकता है फिर. सही है. तो ये भी इस साइड पे देखे ना, ये भी इसी तरह ग्रो कर रहा है. तो ये चीज़ कम होती जा रही है, ज़्यादतियाँ और ये जितनी भी ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं. बट मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाए. बिल्कुल सही बात है. यू नो, पार्टीज आर हैपनिंग, पीपल आर टेकिंग ड्रग्स एवरीवेयर, बट यू कांट स्टॉप इट. अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव गिवन रेड लाइट, ग्रीन लाइट टू, यू नो, स्मोकिंग अप एवरीवेयर. सो यू नो, पीपल आर प्रोग्रेसिंग. इट्स अ वेरी डिफरेंट, लोगों की सोच बदल गई है, और लोग समझते हैं कि अब मुझे बताया ना, हमारे यहाँ अल्कोहल बैंड है तो मतलब ऊपर से तो बैंड है, बट जितनी यहाँ मिल सकती है और जिस तरह आप यहाँ पी सकते हैं दुनिया में कहीं पी सकते हैं. तो मतलब यहाँ पे यही है. ऐसे ऊपर से तो बहुत सारी चीजें बैन. हाँ, ऊपर से बहुत सारी चीजें बैन है. यहाँ पे कोई ऐसी कोई लड़की सोशल मीडिया में ऐसी कोई चीज डाल दे जिसमें थोड़ी सी रिवीलिंग कपड़े हो, तो लोग नीचे कमेंट करने लग जाते हैं. वही रात को पार्टी कर रहे होंगे उनके साथ, तो वो दे आर फाइन विद दैट. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन और वुमेन ड्रेस्ड अप डिफरेंटली, दे आर ओके विद दैट. बट वो इंस्टाग्राम पे डाल दें तो मैसेज, कमेंट, कीबोर्ड वॉरियर्स आके फजूल बातें लिखते हैं. ये चीज़ें कम होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिविटी फैलाता है. मैं तो सीधा मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि जो मेरे साथ बैठे, जिसके साथ मैं काम करूं, उसको पॉजिटिव में ही रखूं एनर्जी में, और ऑटोमेटिकली उसमें बरकत भी आती है. फिर अगेन इससे पहले मैं एक और शॉट लूं, एक आई विल कंटिन्यू हमारी कॉन्वर्सेशन में से एक चीज़ निकालूंगा. सो यू सेड कि यू नो ऑब्वियसली हर जगह होता है, एंड देन यू माशाल्लाह से आप बचे रहे इससे. आई ऑप्टेड फॉर इट. मेरे पास ऑप्शंस थी, मुझे ऑफर्स भी थी. आई थिंक ऑफर्स हर किसी को होती हैं, और ये इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट? पार्ट ऑफ द बिजनेस. इन यू नो, यू गो एवरीवेयर. हम क्रिकेट खेलते थे, उधर भी होता था. खोल देते हैं आज क्रिकेट, आज तो भाई कैंसिल हो जाते हैं. बहुत होते हैं, मतलब इतने सीन्स हैं कि मतलब हु एवर इज इन्फ्लुएंशियल, राइट? पावर के अंदर जो भी पावर के अंदर बड़े मतलब टॉक अबाउट बिग नेम्स, दे हैव बीन इनटू, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ अब्यूजेस आल्सो. मतलब इट्स फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट्स बैड. सो यू नो, यू शुड बी, यू नो, यू शुड नो अबाउट इट. मेरा ये मानना है कि जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको सब पता होना जब तक ठीक है. अच्छा, सो मुझे ये भी वैसे लगता है कि जैसे आपने बोला यू ऑप्टेड, राइट? यू ऑप्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम इट. आई डू थिंक कि आपके पास वो प्रिविलेज भी आई एम श्योर था. बिल्कुल. आई एम श्योर बहुत सारे इसमें जो लोग आते हैं वो जिन बैकग्राउंड से आते हैं, शायद आई थिंक उनकी नज़र में यही होता है कि यार उनके पास दिस इज़ द ओनली वे दे कैन प्रोग्रेस.
तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट आई मीन आई एम श्योर फैशन इंडस्ट्री में कोई वो नहीं बन रही होंगी कि पूरी एजेंसीज बन रही हैं जो प्रोटेक्शंस कर रही हैं, सब कर रही हैं. आई टेल यू मैं कहाँ से आ रहा हूँ. सो मेरे ऊपर भी एक भाई जो है ना आशिक हो गए थे. अच्छा. एक ज़माने में. हाँ मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी बी ग्रेड का एक्टर है, वो ड्रामाज पाकिस्तानी ड्रामों में. हम लोग एक ज़माने में ना म्यूरल्स बनाते थे. मैं खैर अभी भी वो कंपनी चल रही है, आई वाज अ पार्टनर इन दैट कंपनी. तो बड़े बड़े आर्ट वर्क्स कराची में इस वक्त आई थिंक जितने भी बड़े जिमों में बड़े बड़े आर्ट वर्क्स आप देख रहे हैं ना, वो हम ही ने बनाए. या वो म्यूरल फैक्ट्री हमारा मेरा एक बिजनेस है जिसमें पार्टनर था. अभी भी चल रहा है, दे डूइंग वंडरफुल. डिफेंस में एक जगह से निकला, क्लाइंट था, उनसे बात करके निकला, तो भागता हुआ ना एक बंदा आता है मेरे पास. मुझे लगा ये उसी का बंदा. बोलता है यार आप क्या मॉडल हैं? मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो आप मतलब क्या हो गया आपको, मैं लग रहा हूँ आपको कहीं से मॉडल है. इतना सही है, ठीक है, मेरी अम्मी बोलती है मैं खूबसूरत हूँ, मगर मुझे रियलिटी पता है. आप क्या व्हाट यू ट्राइंग टू आस्क मी कि नहीं वो ना एक सर्टेन मैगजीन है और मैं उसकी टीम में काम करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वो अलग अलग ना हम स्टोरीज ले रहे हैं लोगों की और आई वांट टू फीचर यू इन इट. ये रैंडमली मुझे कहाँ से, और अच्छा इन माय हेड आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये बंदा शायद असली में किसी एजेंसी में ले जा रहा है. नहीं, उस बंदे को उस क्लाइंट से रिलेटेड है, ताकि तभी शायद इसको पता है या ये मुझे जानता है एज अ यूट्यूबर. आई डोंट थिंक ही न्यू कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा था. मैंने बोला हाँ ठीक है, सही है, इफ यू वांट टू डू, मतलब आप आर्टिस्ट क्या करना चाह रहे हैं? बोला नहीं हम बड़े कूल लोगों के और आर्टिस्ट के डिफरेंट लोगों के वो लेना चाह रहे हैं. उस वक्त तक मेरे ना खतरे की घंटियां नहीं बजी थी. सही है भाई. नंबर हमने एक्सचेंज कर लिया. 1-2 दिन बाद मैंने उसको मैसेज किया. मैंने बोला यार क्या सीन है? यू सेड कि विल सेट अप अ मीटिंग. तो उसने बोला यार आप एक काम करो, कॉफी मेरे घर आ जाओ. मैंने बोला होल्ड अप माय मैन. वहां से ना फिर मेरा थोड़ा, मैंने बोला यार उसकी फीलिंग्स होंगी. हाँ वो फीलिंग्स ही थी, बहुत ज्यादा थी. तो आप चले जाते कॉफी पीने, ख्याल करें यार. उसके बाद फिर मैंने जो है ना थोड़ा जब उस एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यार ये क्या कर रहा है, तो आई अंडरस्टूड कि यार अच्छा भाई ये कर रहा है. फिर वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ गया, वो स्टोरीज पे जवाब देना शुरू हो गया जबरदस्ती का, आप इधर आ जाएं. एक प्रोडक्ट मैंने दिखाई दिया, यार आपके पास प्रोडक्ट है? हाँ है. आप एक काम करें मेरे पास लें. मैं बोला पे बोला नहीं मेरा साइज देखो भाई. हो सकता है वो इसलिए उसको मैं पसंद. आई अंडरस्टूड उस टाइम पे, ऑब्वियसली वो एक्टर था. इफ आई वाज समबडी जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसके पास फॉलोअर्स नहीं, मुझे ये होता कि यार शायद ये मुझे कहीं ना कहीं लगा देगा. चलो यार मैं शायद कहीं मॉडल बन जाऊं, शायद किसी ड्रामे में आ जाऊं. आई थिंक यही एन होता है ना, होप तो यही होता होगा ना कि भाई 100% बना देंगे आप. टॉक अबाउट वुमेन यार, मतलब सो मेनी वुमेन आर बीइंग टारगेटेड दिस वे समटाइम्स, बिकॉज़ आई गेट टू हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑब्वियसली उसके ऊपर बोलना क्योंकि वो अपनी मर्जी से हो रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी की वजह से हो रहा है. सो आई होप कि जितना भी किसी के साथ कुछ ज्यादती ना हो, बस यू नो देयर आर लॉट ऑफ केसेस. हमने ट्विटर पे देखा, हमने हर जगह देखा, लोगों ने बोला कास्टिंग काउचेस एग्जिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज अनदर स्टोरी. यार ये फैशन के अंदर ये एक सवाल जरूर होता है. तो मैंने यार हमारे यहाँ इतना बुरा सीन नहीं है जितना लगता है. इट इज गॉटन मच बेटर क्योंकि इट्स लाइक अ फैमिली, यू नो, प्रोफेशनल. या बिकॉज यू नो एवरीवन नाउ, बिकॉज हम लोग तो काफी टाइम से हैं, सो वी नो ईच एंड एवरीवन और कौन क्या क्या कैसा है. हाँ, न्यू कमर्स एंड स्ट्रगलिंग जो भी मॉडल्स हैं या एक्टर्स हैं, वो लोग किस चीज़ से फेस करते हैं वो एक अलग टॉपिक है टोटली. सो आई एम श्योर देयर इज समथिंग, बट इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान. ठीक है भाई, मैं लेता हूँ अब भारी. क्या लग रहा है भाई? मुझे तो अब मैं वो हाथों में टिंगलिंग फील हो रही है कि अभी मैंने बोला लंबी ब्रेक दे दो, शायद तीसरी ना आ जाए. मिस वाइट्स. अरे यार आप क्या बात कर रहे हैं, इतना स्मूथ शॉट आपने लिया है. मैं स्मूथ इंसान हूँ यार, ज्यादा ही स्मूथ हो गया यार. मैं ये वहीं पर ही रहा, ये ब्लॉक रहा है यहाँ पे. सो जो जनरल आपका जर्नी अभी तक रहा है, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? क्योंकि होता ये अभी हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि एक मेन स्ट्रीम ब्रांड होती है एंड देन देयर इज लाइक आई थिंक यू फॉर मी एटलीस्ट, मुझे जहाँ तक के लगता है आप एक इंडी ब्रांड है जिसकी बहुत क्रेजी किस्म की लॉयल्टी है. यू आर ग्रोइंग माशाल्लाह से एंड प्रीटी सून आई थिंक वो आप लड़ने जा रहे हैं. मुझे लग रहा है लड़ने जा रहे हैं. बिल्कुल मेरी यही ख्वाहिश है. आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन अराउंड यू विशेस फॉर दैट एज वेल कि भाई अब आप आ जाएं वो Very few people wish for that. अच्छा क्यों? Why is that? Yeah, this is just normal psychology and normal system. People don't want you to succeed. People never want you to succeed. People will want you to succeed till the time you're nothing. सही है. जब आप कुछ भी नहीं है तो लोग बोलेंगे यार इसको शेयर कर रहे हैं, इसकी पिक्चर शेयर कर रहे हैं कि यार देखो नया बंदा है, काम कर रहा है. जब वो बेहतर होता जाएगा ना और जब वो वहाँ पहुँच जाएगा गायब,
वो लोग दे वुडंट वांट टू सी द गुड ऑफ यू। सही है, आपको लगना है ये आपकी अपनी जंग है। सही है, आपने अकेले, यू आर अ लोन वॉरियर इन द वर्ल्ड, अकेले लड़ना है। अच्छा, तो आपके साथ ये हुआ है कि मतलब लोग मेरे साथ तो ऐसा साथ हुआ, थे, बिल्कुल ऐसा हुआ, भाग गए, छोड़ गए? मतलब मेरे बहुत करीबी दोस्त मेरे साथ हैं जो वेल विशर्स हैं, वो अगेन मैं वाइब्स पे बहुत बिलीव करता हूँ कि यू नो द एनर्जीज, तो मुझे पता है जिनके साथ मैं, उनसे मुझे हमेशा पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज आती हैं। देयर यू नो दे वांट द वेल फॉर मी, वांट द गुड फॉर मी, एंड इट शोज। ये नहीं होता कि अगर मैं कल को बोलूँ यार कि मैं रामेश के पास गया था और मैं कल किसी को रेफर भी करूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगी यार रामेश के कोई बंदा मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, और कोई बंदा नहीं कर रहा और मुंह पे आके मीठी छुरी बना, और वो नजर भी आ जाता है कि दिन में 100 लोग 50 लोगों से मैं मिलता हूँ और समझ आती है कि बात करते हुए कि कौन क्या है। तो आई थिंक पीपल डोंट वांट यू टू सक्सीड, एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। कि यार इसने अब कर दिया ना, अब देखो मैं क्या। एनर्जी बड़ी मजे की ये निकालने की चीज है कि Yes, nothing like it. Nothing like it. और फिर मैं टारगेट सेट करता हूँ अपने, आई जस्ट वांटेड टू बी द फर्स्ट टू एवरीथिंग। सही है, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि पहला आदमी होऊंगा मैं कि ये कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी कर चुका हूँ जो मैं फर्स्ट हूँ। लकीली 2008 मेरा एक क्लाइंट बने 2008 में जो कि दुबई बेस्ड है। उनका जो ग्रुप है ना उसमें ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, अर्जुन रामपाल, that was their group. सही है, ऐश्वर्या राय एंड ऑल ऑफ दैट आफ्टर दे गॉट मैरिड। तो उनको मैं कपड़े देता था, वो दुबई में किसी बॉल में थे, सो अर्जुन रामपाल वांटेड हिज शलवार कमीज फॉर ईद। सही, तो मैं 2 साल तक अर्जुन रामपाल और उसके बेटे को शलवार कमीज देता था। दैट्स बैक इन 2008 एंड 9। लकीली 2009 केम इन, तो मैं सारे एंकर्स को ड्रेसअप करता था। तो फर्स्ट मेरा टारगेट ये था कि यार जब हम बड़े हो रहे थे तो म्यूजिक वीडियोस की वार्डरोब्स थी और एंकर्स थे, जितने भी MTV था, ARY था, आई म्यूजिक था, द म्यूजिक और IM, हाँ प्ले TV था उसके बाद। तो मेरा ये दिल होता था कि सब हुमायूं आलमगीर की फ्लोरल शर्ट्स पहने हुए हो या हुमायूं आलमगीर की वार्डरोब पहने हो। मैं बहुत चीज़ें बनाता था, मतलब शर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता था। स्लोली शेरवानीज और अदर कैटेगरीज में भी स्टार्टेड। सो वहाँ से शुरू हुए। तो एक VJ माइज होते थे प्ले TV पे, सही है। सो ही रेकमेंडेड मी, यार हुमायूं एक बात बता, सूट बनाता है? मैंने बोला हाँ। बोला यार जगी डी आ रहा है। जगी डी उस जमाने में MTV अवार्ड्स के लिए आ रहा था, वकार अली खान आ रहा है, अदील चौधरी उस जमाने में उनका गाना हिट हुआ था। तो मैंने फलक शबीर, तो मैंने इन 5 की वार्डरोब की। फिर वकार अली खान बिकेम माय ब्रांड एम्बेसडर। जगी डी और मैं ऐसे थे बिल्कुल के बस, और जोश वाले भी उस ज़माने में, क्योंकि ये पूरा एक अवार्ड्स के लिए लोग आए हुए थे और ये लोग दे वर हिट एट दैट टाइम, दे वर द मेन्स एट दैट टाइम। मतलब उनको सामने बैठ के मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये क्या सीन है। दे वर सपोज टू वेयर दीपक परवानी, दे वर सपोज टू वेयर यू नो अदर बिग डिज़ाइनर्स, आमिर अदनान जो उस ज़माने में थे, दे वर वेयरिंग हुमायूं आलमगीर उसी वक्त 2009 में। और मेरा ये हाल था कि क्योंकि मैं बिल्कुल ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में गुजर रहा था, तो बैग्स उठा के मैं जा रहा हूँ सामान उठा के मैं जा रहा हूँ, कोई बंदा नहीं। मैं खुद बहुत तैयार हुआ, बट सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, कोई हेल्पर नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या सीन किस तरह लेके चलना है। बिकॉज आई लर्न एंड देन द सेलिब्रिटीज केम इन, एंड देन व्हेन आई फिनिश्ड माय क्रिकेटिंग करियर, क्रिकेटर्स स्टार्टिंग यू नो दे स्टार्टेड प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, जो मेरे साथ के बॉयज थे, फवाद, सरफराज, असद शफीक, खुरम मंजूर, अनवर अली, ऑल द बॉयज, इवन लाहौरी, फिर अकमल्स, एंड यू नो इट केप्ट ऑन गोइंग। फिर बड़े क्रिकेटर्स आने लग गए, शाहिद अफरीदी आने लग गए, सईद अजमल, जुनैद खान, ऑल ऑफ देम यू नो। सो आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द क्रिकेटिंग जोन। फिर मैंने क्या किया, क्रिकेटर्स को, बिकॉज आई थॉट कि जो क्रिकेटर्स हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स देखो, सही, वो हमसे ऑब्वियसली आ गए, उनकी एजेंसीज थी, हमारे पास इंस्टाग्राम भी नहीं था क्रिकेटर्स। मैंने 6 या 5 क्रिकेटर्स का इंस्टाग्राम बनाया सही है, सोशल मीडिया एजेंसी भी चला लिया आपने। मैंने बोला तुम लोग टैग नहीं कर सकते मुझे फायदा क्या, कौन देखेगा तुम लोगों को, टिकटॉक था नहीं, ट्विटर यूज नहीं करते थे, तो मैं कहा तुम लोग को, मतलब स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट वैसे। Yes, and I also made an Instagram for a very famous anchor on ARY. तो उनका भी बनाया मैंने बोला वसीम भाई Instagram बना ले, तो I did that also. And you know I'm that sort of a person कि I don't care, मतलब कोई मसला नहीं, तुम अच्छे लग रहे हो, कोई मसला नहीं है, you know I want people to look nice, I want people to wear हुमायूं आलमगीर, और मुझे कहीं गलती होती है तो मैं बात भी करता हूँ, हाँ ये मेरी गलती है या आप गलत कपड़े पहने हुए, so all my people I take care. सही है, ऑल द एक्टर्स स्टार्टेड कमिंग इन, मूवीज पे गया, ड्रामों पे गया, तो यू नो एक इस तरह इंडस्ट्री को लेके चलता रहा, क्रिकेटर्स को मासेस के लिए लेके चलता रहा। क्रिकेटर्स की वजह से मेरे पास मासेस हिट होने लग गए, स्पेशली शलवार कमीज में। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि आप हर साल शलवार कमीज बनाते हो, पीपल लाइक यार ये कितनी दफ़ा एक ही चीज़ बनाएगा, वापस यही बना रहा है। अगेन J.
और इस तरह की जितनी भी लाइंस हैं वो बना रहे हैं प्लेन सलवार स्केल भी तो है ना, स्केल है, पीपल आर वेयरिंग दैट, Yeah, दे आर ओके विद दैट, बट हुमायूं आलमगीर के लिए नई चीज चाहिए हर साल, yeah. 50-60 पीस नए डिजाइन चाहिए, अब नए डिजाइन बनाओ। अब सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि वंस यू पुट इट अप इट्स gone. एवरीवेयर, It's gone. मतलब मेरे सामने वाले स्टोर में मेरा डिजाइन पड़ा हुआ है, मैंने गलती की है उसमें, वो गलती के साथ बना हुआ है माशाल्लाह से। आप तारिक रोड जाएं, जमजमा से निकल के तारिक रोड जाएं, वहाँ सब पड़ा हुआ है। Right. मेरे लोगोज जो एज का लोगो है, मैं आई यूजली चेंज इट ट्वाइस ईयर। अच्छा, एक जो ताकि मेरा एम्ब्लेम है, मैं मुझे ना पता हो। होता है कि कौन सा किस साल का है और कौन सा छपा हुआ है। हाँ, फिर मेरे पास एक टिकटॉक की वीडियो आई लास्ट ईयर, कोविड से, आई थिंक कोविड में आई 2020 में, एक सराइकी या पंजाबी गाना लगा हुआ है और कुर्ता आ रहा है एच, कुर्ता आ रहा है एच। मैंने बोला ये क्या हो रहा है सर, 30 रुपए में आपका लोगो छप रहा है वहाँ पे। मैंने बोला ब्यूटीफुल, फिर लोगो चेंज किया। तो ये इट्स अ गुड थिंग। मैं वही बोलने वाला था good कि thing. द फैक्ट दैट you're already here Yeah. means कि यार आप you've broken that ceiling, because ये भाई देखें कॉपी, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, इमिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो हमारे यूट्यूब कल्चर में क्या होता है कि अगर आपके ऊपर रोस्ट वीडियोस बन रही है या अगर आपके कोई हेट ट्वीट्स आ रहे हैं, इसका मतलब या यू आर डूइंग समथिंग राइट। तो फैशन के अंदर यही है कि अगर आपकी कॉपियां बनना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब यू मेड इट। तो आई वांटेड, ये मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर गया, मैंने बोला यार मैं ऐसा क्या करूं जो किसी के पास ना हो। सो आई वांटेड टू मेक परफ्यूम्स। Right, 2019 आई मेड अ परफ्यूम, सही है, जिसका नाम मैंने इश्क रखा और दूसरा रखा नवाबजादा। लोग बोलते हैं अच्छा इश्क आई वोर फॉर 6 months, 6 महीने मैंने यूज़ किया, उसके बाद नाम इश्क रखा, क्योंकि मैं मदीने में था माशाल्लाह से, तो और मुझे वहाँ से ये नाम आया और मैंने लव ब्यूटीफुल, और उसकी स्मेल भी ऐसी थी। अब वो परफ्यूम टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर जैसा सेम है जो लास्ट ईयर आया, से वो ऐसा हो गया कि वो ओम्ब्रे लेदर है हमारा, वो भी ओम्ब्रे लेदर है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। वो हमारा सबसे महंगा परफ्यूम है, बट ये है कि स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट, इट वेंट हिट। सही, फिर कोविड आया, अब मुझे एक और पंगा लेना था, क्योंकि मुझे किसी ने घड़ी से रिजेक्ट किया था, किसी लोकल डिजाइनर था, लोकल ब्रांड इन कतर, सो आई लाइक्ड हिज वॉच एंड आई टोल्ड हिम आई विल बाय 3, यू गिव मी इन दिस रेट। बोला नो, एफ ऑफ, मतलब मैं नहीं दूंगा इससे कम। मैंने बोला यार ऐसा ना करो। सो आई वेंट टू दिस फ्रेंड हु वर्क्स इन वॉचेस एंड ही नोज लॉट ऑफ शिट अबाउट वॉचेस। मैंने बोला भाई मुझे घड़ी बनानी है, बस आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी डिजाइनर टू मेक अ वॉच, राइट। एंड देन आई मेड अनदर वन दिस ईयर जो भी आई है माशाल्लाह से। तो एक छोटे छोटे गोल्स थे जो मुझे करना था। बैरियर टाउन में कोई फैशन ब्रांड नहीं था, मैं बोला हाँ मैं हूँ पैसे डुबाने के लिए, मैं आ रहा हूँ बैरियर टाउन। सो आई वेंट टू बैरियर टाउन, आई वेंट टू लाहौर, आई एम इन फैसलाबाद माशाल्लाह से। सो स्मॉल टारगेट्स वी आर टेकिंग अलॉन्ग। और आगे अभी हमने बड़े मैन बैग्स लॉन्च किए, जो मैंने अभी शो पे भी, जिसमें कैफी को लिया था। तो लकी अल्लाह हैज बीन रियली काइंड अगेन, बिकॉज इसमें एक और चीज़ है कि मैं BCW के शोज करता हूँ, ब्राइडल वीक के, जो यूजली लाहौर में होते हैं, एवरी ऑल्टरनेट ईयर करता था। तो इस साल मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि अगेन द फर्स्ट वन टू मेक समवन वॉक। सही है, उस लिस्ट में पहला नंबर है फाद मुस्तफ़ा। मेरा पहला शो था फाद मुस्तफ़ा के साथ 2012। उस वक्त इंडियन गाने अलाउड थे और पुंगी में हमने डांस इसको वॉक करवाया था, राइट, एंड इट वेंट हिट। सेकेंड ईयर जब मैंने शो किया तो आई डिड उज़ैर जसवाल, शोएब मलिक। सही, शोएब मलिक और सनिया की शादी हुई थी नई, और सनिया मिर्जा वाज वॉकिंग इन दिल्ली फैशन वीक, शोएब मलिक वाज वॉकिंग फॉर मी। हम दोनों हेडलाइन पे, इट वाज लक थी। देन वी वेंट फॉर इमरान अब्बास, बिलाल अब्बास, मतलब आप हर जगह पहुंचे हैं। हाँ, और इस साल कैफी और ताबिश हाशमी दोनों को लिया, और कैफी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वायरल। अगेन फलक, शावीर को भी पहली वॉक मैंने कराई, और उसकी एक मीम बड़ी हिट हो गई थी, यूं करके देख रहा था कुछ। तो मतलब हमें अगर वॉक शॉक करनी हो तो हुमायूं भाई इज द गाय। नो, आई एम प्लानिंग समथिंग रियली कूल, सो आई एम मेकिंग वीडियोस आल्सो। I'll share with you. I want a team of 5-6 people dressed in Humayun Alamgir in your own flow and you know, और बड़ी cool सी swaggy वीडियो बना सकते हैं कोई। ये मेरा आगे का प्लान है इंशाल्लाह। चलें जी, मेरी बारी आपकी बारी? नहीं मेरी बारी सर, आप तो ये इधर छोड़ के देखें, आप लाइफ में तो जीत रहे हैं, भाई इस गेम में सर मैं जीत रहा हूँ। सर अभी तक क्वीन आपके पास नहीं है। क्वीन भी ले लेंगे यार, जरूरी नहीं है कि आप ले लें क्वीन। आपने मुझे फंसा दिया वैसे हर जगह से। हाँ, वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, so how many stores do you have अभी तक? And which was the toughest store to set up? To be honest, मेरा पहला स्टोर था जमजमा पे। It was on 350 स्क्वायर मीटर।
स्क्वायर फुट, Small shop. छोटा स्टोर था. आई वर्क देयर फॉर 10 years. उसी दौरान मैंने एक स्टोर खोला लाहौर में 2013 या 14 में, 13 में आई थिंक. उसको भी 9 साल 10 साल होने वाले हैं. वो भी अच्छा, पहले हम लोग दुकान जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इट्स अ स्मॉलर स्टोर, नॉट अ स्टूडियो स्टोर. तो हम उसी लाइन पे थे, उसी एक आइडिया पे थे कि अपने स्टोर्स खोलेंगे, छोटे स्टोर्स खोलेंगे. तो वो शुरू किया लाहौर से. फिर हमने खोला तारिक रोड पे 2016 में. तो 17 में जब एक सीज़न गुजरा तो 6-7 स्टाफ के बंदे और 6 अगर क्लाइंट आ जाएं 300 स्क्वायर फीट की दुकान में, तो आप सोचें मुंह से मुंह था. पर वी वर देयर फॉर 10 years माशाल्लाह. तो ये करते थे, जिसका सीज़न आ रहा है वो सामान नीचे रखते थे, जिसका सीज़न नहीं है वो स्टॉक रूम में जाता था. सो वी ओपनड अप अनदर स्टोर जो मेरे बिल्कुल स्टोर के सामने था, जहाँ पे अभी हूँ मैं समझ वहाँ पे. तो इट हैड अ ह्यूज बेसमेंट, वो सेटअप करना था. मेरे पास कोई जितने पैसे थे, कोई 50-60 लाख रुपए अपने जमा हुए थे. I spent all of it. I went all in my life and I said I want to make this store the best. ये जो अभी वाला आपका ज़माना अभी वाला उस ज़माने में जब ये बनाया था तो ये मुझे बहुत बड़ा लगता था. अब माशाल्लाह छोटा लगता है. उस दिन मैं आया था, it was like माशाल्लाह. Then we went to Bahria Town in 2020. And then अभी recently रमज़ान में 2023 के रमज़ान में भी opened up in Gulshan Square 1. और लास्ट ईयर 2022 में हमने भी ओपनड अप इन फैसलाबाद. सो फैसलाबाद और लाहौर, मेरा एक कज़न है वो ही टेक्स ओवर एंड ही लुक्स आफ्टर इट. कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई 2-3 अपॉइंटमेंट्स एक साथ आ जाए तो आई कैन गो टू पंजाब एंड cater them. बाकी चारों स्टोर्स कराची में जो है वो तो मैं खुद ही देख रहा हूँ माशाल्लाह. इन कज़न से तो बड़ा नहीं होगा ना इंशाल्लाह? नहीं इंशाल्लाह इनसे नहीं होगा. बट वो एक अगर हो भी जाए, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लड़ूं. इसको छोटा कज़न है तो उसको समझाऊं. ही इज़ वेरी हैंडसम गाय एंड उसको भी उसके साथ भी बड़े किस्से हैं. तो ही इज़ वर्किंग रियली वेल. जमजमा की ऑडियंस ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होगी जब आपने गुलशन में खोला. तो गुलशन तो अपने ओजी कराची के बॉयज बिल्कुल जगह है ना यार. मेरे लिए तो हाँ, what was that experience like? यार, it's a first experience in a mall. Okay, so I cannot compare a mall to my studio. सही. और जमजमा पे भी ऑनेस्टली मेरे पास बहुत ज़्यादा DHA के लोग नहीं आते डिफेंस के. खासतौर पे फेज 8 फेज 6 वाले तो बहुत ही कम आते हैं. एंड आई केटर टू द मासेस ओनली एंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स. तो यहाँ पे ये दिस इज द मेन हब. सारा मलबा यहीं गिरना है. यहीं से वी डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग सारे स्टोर्स पे. जब हम गुलशन गए तो ऑब्वियसली मॉल एक्सपीरियंस था, रमज़ान था, तो अलग ही बिल्कुल माशाल्लाह से एक रिस्पॉन्स था. एंड पीपल, a lot of people did not know about me. सही है. और पहले 5-6 दिन तो मैं वहीं खड़ा होता था. और एक सीन ऐसा हुआ कि एक अंकल बड़े गुस्से में आए. सही है. उसको हमारे एक सेल्समैन ने बोला, सर ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा है. उनकी हट गई. बोला आपने मुझे बुढ़ा समझा हुआ है. हु इज द मैनेजर? मैंने सर आई एम द मैनेजर. तो अंकल ने मुझे ठीक ठाक सुनाई, मैं खामोशी से सुनता रहा. When he left, तो उनके जिनके लिए वो कुर्ता लेने आए थे अपने बेटे के लिए, अपने दामाद के लिए, उन्होंने फ़ोन किया. उन्होंने बोला ये हुमायूं आलमगीर है, यही इन्होंने ये कुर्ता पहना हुआ है और ये चाहिए. जब उसने पिक्चर देखी, मुझे ऊपर देखा ना, तो मैं ही खड़ा हुआ था, मुझे ही डांट पिट रही थी. तो फिर मेरी उनसे दोस्ती हो गई. एंड फिर इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस जो भी सीजन में गुजरा है. बट ये कि मास्टर्स की तरफ है, थोड़ी प्राइस रेंज हमें डिफरेंट करनी है. बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द मासेस. आई वांट एवरीवन टू वेयर हुमायूं आलमगीर एंड इट शुड बी अफोर्डेबल. बट एक तो हमारी प्राइसिंग बहुत हाई हो गई है. सॉरी, कॉस्टिंग, क्योंकि हालात जनरली इतने अच्छे हैं माशाल्लाह हमारे मुल्क के. बस दुआ कर सकता हूँ कि ये बेहतर हो ताकि हम और अच्छी प्राइसिंग में दे सकें. हम थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में, बिकॉज इट्स अ डिजाइनर ब्रांड, इट्स नॉट अ ब्रांड फॉर द मासेस, जो कि उस तरीके से मासेस नहीं है. बट आई वांट अ डिजाइनर ब्रांड टू बी अफोर्डेबल. एटलीस्ट मेरी एक रेंज तो अफोर्डेबल हो, शर्ट्स या शलवार कमीज की रेंज तो अफोर्डेबल हो. क्योंकि मैंने अभी वॉच लॉन्च किए, वो भी 65,000 की रिटेल है, बट हम 50 तक की उसको फाइनल कर देते हैं एज अ क्लाइंटेल. और मैंने अभी एक और कोलैब मारा है स्वेस्टर्न वॉचेस के साथ. जो कि हमने एक लोअर रेंज निकालने की कोशिश, 20 to 25,000 विद हुमायूं आलमगीर नेम ऑन इट. एंड वी हैव वर्कड ऑन द क्वालिटी एंड वी आर कमिंग अप विद मोर. तो ये कि वी आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स दैट साइड. स्वेस्टर्न की आपकी लॉन्च हो गई बिकॉज देयर ऑडियंस इज मैसिव. बहुत बड़े हैं यार. आई वर्क विद देम फॉर आई थिंक 1-2 प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम किया है. बहुत क्रेजी. नहीं, अमेजिंग पीपल, ब्रिलियंट टीम एट द बैक, ब्रिलियंट मार्केटिंग टीम, बहुत अच्छा है. बट उनको मैंने एक चीज समझाई थी कि यू कांट केटर टू एवरीवन. यू कैन नॉट टेल एवरीवन टू पोस्ट अबाउट यू. यू लूजिंग योर ब्रांड वैल्यू. तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी मीटिंग हुई. मैंने बोला इफ यू कोलैब विद हुमायूं आलमगीर, मुझे 2,500 वाली क्वालिटी नहीं चाहिए. इफ माई नेम इज देयर देन आई वांट अ क्वालिटी, राइट. हाँ, जो तुम लोग अगर ऐसा बना सकते हो
कि ऐसी क्वालिटी हो कि वो महंगी वाली भी ना हो और बिल्कुल ही हल्की वाली ना हो, सो वी कैन वर्क ऑन इट. सो वी आर कमिंग अप विद वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. अच्छा, तो मतलब जो जौहर के हमारे ओजी कराची वाली बॉयज हैं वो मतलब एक्सपेक्ट करें कि हुमायूं आलमगीर के ऊपर उनको उनकी मर्जी की चीजें मिलेंगी? मेरा ये सवाल है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ओजी बॉयज़ हैं और जितने भी जौहर वाले बॉयज़ हैं, गुलशन वाले बॉयज़ हैं इस तरफ के, कि यू नो आई वुड वांट अ फीडबैक कि एक दफ़ा स्टोर पे आएँ, देखें क्या चीज़ें हैं, क्या अवेलेबल ऑनलाइन है. हम कोई भी चीज़ यहाँ मंगा सकते हैं, जो भी आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट वी कैन गिव इट टू यू. एंड इफ़ यू टॉक टू अस, अगर आप हमसे बात करेंगे कि यार इतनी रेट इतना कर दो, वी आर रेडी टू डू दैट. सही, हम लोग यूजली माई फर्स्ट टारगेट इज कि यार एक दफ़ा पहनो and see what happens. Either you get a lot of compliments, either so बोलेंगे यार क्या पहन के आ गए हो, तो या तो ये होगा ना. बट लोग वाइट और ब्लैक से निकले, बट हमारे कट्स में और फिटिंग में आई नो, मैं ये उसी की गेम है. इसका तो जीता जागता सबूत मैं हूँ. मैं आपको पता है, मैं जब आपके पास आया था आई टोल्ड यू कि मैं शलवार कमीज बिल्कुल नहीं पहनता. फिर जब मैंने वो कुर्ता पहनी से वो वीडियो भी दिखाई थी ना, तो उसमें नीचे बंदे बोलते हैं यार क्या चेस्ट निकला हुआ है. तो अब चेस्ट तो था ना, बट इट वाज द फिट एज वेल दैट वाज कॉम्प्लीमेंटिंग द फिजिक. यूजुअली वेयर वेरी लूज टी-शर्ट्स ना. तो मैं चाहता हूँ कि यार ऐसी ओकेजन्स हैं. ईद के अलावा हमारे पास सबसे बड़ी ओकेजन पूरे पाकिस्तान में एक शादी है, एक ईद है, जिसमें आप खुशी से यू कैन स्पेंड एंड वेयर, एंड यू वांट टू लुक गुड, राइट? You have to look good. आपने ईद हैशटैग के साथ पोस्ट मारना है. अब तो लोग ईद की वीडियोस शूट करते हैं रमजान में फैमिली की, मतलब इट इज गोइंग इनसेन. पूरी डॉक्यूमेंट्रीज आ गई हैं अब तो आप लोगों की. अच्छा, मैंने यहाँ के लिए ना एक अलग रेंज भी रखी हुई है. मेरे पास एक लोअर रेंज भी है गुलशन वाली मार्केट के लिए, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहीं अवेलेबल है. कुछ कट पीसेज हैं, कुछ सैम्पल पीसेज हैं, कुछ ऐसे डिजाइन हैं जो हमने बनाए हुए हैं और मतलब मासेस में नहीं बनाए, दिखाई नहीं किसी को अभी. हाँ, दिखाई नहीं है, बट यहाँ पे सैंपल पीसेस पड़े हैं वो. सही है. और वो चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी यार. मेरे पास आई एम प्रीटी श्योर मेरी ऑडियंस में गुलशन के बॉयज बहुत हैं, तो हम ले आएंगे गुलशन के बॉयज को. यार आप बस बोलें जिस दिन रश लगवाना है हम ले आएंगे. नहीं, कराची वाला सीन होता है ना, लड़के ले आओ. हाँ, लड़के ले आओ, बस भर के ले आओ, बिरयानी पे ले आओ भाई. बंदे लड़के चाहिए, लड़के आ जाएंगे. चलें जी, मैं अपनी जरा बारी तो चलूं. नाइस ट्राई यार. ये तो आपने रश में फंसा दिया मुझे. यार मुझे लग रहा है कि इससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूं, ये मैं शॉट लूंगा. बिल्कुल. एक अरे यार, एक और शॉट लेना है ना? आप ले लें. तो मैं ही ले रहा हूँ. हाँ, हम अंदर तो नहीं कहीं ना. यार भाई ये तो जाना चाहिए यार. मैं साइड पे रख रहा हूँ. अच्छा, सो हैव यू कंसिडर्ड गेटिंग इनटू, बिकॉज अच्छा आई विल फिर से सवाल पूछता हूँ. सो आई नोटिस व्हेन यू केम हियर यू आर वेयरिंग एयर फोर्स वंस. सही है. मैं स्नीकर्स का बहुत बड़ा शैतानी हूँ, ठीक है. और जैसे ही मैं किसी को अच्छा स्नीकर पहने हुए देखता हूँ, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली चलना शुरू होता है कि यार और इसको स्ट्रीट वेयर के बारे में, इस तरीके के फैशन के बारे में क्या क्या पता है. और नोइंग यू, माई क्वेश्चन इज कि आप वुड यू एवर वांट टू डेल्व इनटू पाकिस्तानी स्ट्रीट वेयर ईस्टर्न फ्यूजन टाइप की कोई चीज़, मतलब क्रेजी टाइप की हुडीज जिस पे आपके डिजाइन बने हुए हों? बिकॉज ये मैं सेल्फिशली अपने लिए पूछ रहा हूँ. वो और कोई पहने नहीं पहने, हम तो पहने. आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सही है. मैंने 3 साल पहले से मुझे ये पंगा था कि मुझे बेल्ट बनाना है, क्योंकि मेरा बेल्ट का एसेंशियल है सूट के साथ. शूज़ मैं बना रहा हूँ. स्नीकर की मैंने बहुत कोशिश की. सही है. मुझे सोल अच्छा नहीं मिला. मैंने सोचा था पाकिस्तान में कोई बनाए स्नीकर, मैं ऑर्डर दूंगा उसको सबसे पहले. पाकिस्तान में सोल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यू नो. सही है. और आपको पता है हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, सो वी ट्राइड आवर बेस्ट. सही है. फिर मैं गया टी शर्ट के ऊपर, मैंने टी शर्ट बनाई. जब टी शर्ट बनाई तो वो अनबिलीवेबल फाइन क्वालिटी थी. सही. उसकी स्टिचिंग, उसकी थ्रेड. मेरा एक बहुत ही गंदा दोस्त है जो सिर्फ वही पहने रखता है और वो फेड नहीं हुई. 1.5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, रोज रगड़ के. इट वॉज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी. तो वो इट वॉज अ पास. आई मेड अ पोलो. सही है. पोलो मैंने बनाई, दे ऑल सोल्ड आउट. वो मैंने सिर्फ एक मार्केट और अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि मैं हर चीज़ के अंदर मुझे जो शौक है उंगली करने का. अब मैं स्वेट शर्ट्स बनाने के चक्कर में इस साल, and I'm very close to making something really cool. सही. और मैं चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ मैं 10-15 कलर्स बना देता हूँ. ऑब्वियसली ब्लैक, ब्लू, वाइट तो बिकता ही है. बेज और ये सेकेंडरी कलर्स, ब्राउन, मरून्स, ये रह जाते हैं. तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 3 कलर्स बनाऊँ, ब्लैक, वाइटिश ऑफ वाइट और ब्लू, नेवी ब्लू. और इसके ऊपर जो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, ऊपर कुछ जो वो जरूर करनी है. इट इज गोना बी बहुत नेक्स्ट लेवल है. इट्स गोना बी अ मिक्स ऑफ अ फैशन ब्रांड,
सही, उसमें एक फैशन डिजाइनर का टच होगा। ये नहीं होगा कि यू नो इट्स नॉट गोना बी एब्स्ट्रैक्ट, इट्स गोना बी समथिंग वेरी कूल। मे बी नॉट द फेसेस, नॉट कोई मैं कार्टून फ्लेक्स शार्टून करूंगा ना। आपकी आपका प्रोडक्ट बाहर जाके मैं इंशाल्लाह इस पे लगा हुआ। हाँ। हमारे यहाँ बारिश होने वाली थोड़े टाइम में, भरेगा। अल्लाह करे हम लोग यहाँ से निकल आए। स्नीकर्स का मुझे बहुत शौक हो गया रिसेंटली। मेरी नी इंजरी की वजह से तो मैं ज़्यादातर फॉर्मल शूज़ नहीं पहन सकता हूँ, तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल सोल वाले शूज़ चाहिए। तो एयरफोर्स 1 हो गए, मेरे पास एयर मैक्स है। मैं तो नाइकी एयर मैक्स तो बड़ा जबरदस्त बहुत होता है यार, very comfortable, अनबिलीवेबली very कंफर्टेबल है। comfortable। ऑल्दो जो टर्की से लिया था वो अलग है, हाँ। जो कनाडा से लिया वो बहुत अलग है। हाँ। समझ नहीं आई मुझे ये क्या साइंस यार है। आई थिंक जनरल 90, अलग हाँ। अलग जगहों पे शायद कंफर्ट में फर्क है। बाकी एयरफोर्स 1 और जो मैंने पहना है इट गेट्स कंफर्टेबल लेटर ऑन। और जॉर्डन भी है मेरे पास एक, जो कि मुझे पहनना नहीं आता है। वो मैं यार देखें, आपने पूरी दुनिया को सिखाया, मैं आपको बस सिखाऊंगा। वो मैंने एक दो दफा पहना है, बट इट्स नॉट माय, यू नो, इट्स नॉट माय थिंग। बट मे बी वन डे, अभी जब हुडीज आ जाएंगी और जब ये आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ मैं मैच करूंगा। मैंने सोच लिया, वो फिर मैं आप लोगों को 100% दिखाऊंगा। अब मुझे बस ये पता करना है कि व्हाट डज द पब्लिक थिंक, व्हाट डज द मासेस थिंक, व्हाट डू दे वांट। कभी इंटरेक्ट करें, कभी बताएं कि यू नो आप इस तरह की चीज़ बनाएं तो हम शलवार कमीज ले लेंगे, या इस रेंज में शर्ट बनाएं तो हम ले लेंगे। मतलब मुझे कभी भी फीडबैक सीधा नहीं मिलता लोगों से, या तो बहुत अच्छा है या तो नहीं ले रहे। यू नो बताओ ना, अच्छा यार क्यों नहीं ले रहे, ये वजह है कि ये शलवार कमीज ऐसा होना चाहिए। What do you want? You know? यार आई एक्चुअली sometimes थिंक के जनरल कस्टमर को ना इतना खैर पता नहीं फर्क होता। ही नहीं पड़ता हाँ, उनको। फर्क नहीं पड़ता ना। वो आई थिंक इतनी इन्वॉल्वमेंट उस डिसीजन में उनकी है ही नहीं। उनको भाई कुर्ता चाहिए। अब हम जैसे बेवकूफ हैं जिनको ये वाला कुर्ता चाहिए। नहीं, मॉल में पता क्या है, मॉल में जो बेगम को चाहिए, हाँ, जो बेगम बोलेगी। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि यार आप कितना पीछे पीछे घूम रहे, आप खुद अपनी मर्जी से ले ले हमसे कुर्ता। आप बेगम को शॉपिंग करने दें। भाई वो तो पड्डा, मतलब कंफर्म पड्डा हुआ होगा। उसने बोला हाँ अच्छा। बेगम को जब उसने देखा ना तो बेगम ने बोला बेटा कम यार। नो दिस इज आई आल्सो फील कि यार जनरली मर्दों के अंदर ना, पाकिस्तानी मर्दों के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। एंड आई से दिस बिकॉज मैं पाकिस्तानी एक सर्टेन टाइप के फैशन के बारे में बहुत अरसे से बात करते आ रहा हूँ। स्ट्रीट वेयर है, स्ट्रीट वेयर, आई बीन टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट वेयर फॉर द लास्ट 3 years। कौन सी ब्रांड पहननी है, कौन सा आउटफिटर्स को मैंने इतना शिल किया, इतना बेचा है मैंने आउटफिटर्स को। एक बार एक रुपया नहीं दिया उन्होंने। ज्यादती है, ज्यादती है। ये मैं कह रहा हूँ। अभी आप यहाँ बैठे हुए आउटफिटर की टी-शर्ट मैं जब बनाऊंगा मैं दूंगा यार। और बस ठीक है, वेट करो बस, इंशाल्लाह डन है। बट वो 2 या 3 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं ये हमारी भाई की तरह। तो आई फील लाइक अ लॉट ऑफ गाइज दैट आई इंटरेक्टेड विद, आई रियलाइज्ड कि वो यूटिलिटी बेस्ड पहन रहे थे कि यार बस हमें पहनना है, ऑफिस जाना है। वो इसलिए नहीं पहन रहे थे कि उनको अच्छा लगना है। अब आई थिंक स्लोली एक तो इंडियन जो सेलिब्रिटीज हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। गोरों के ऑफ कोर्स, और फिर गोरों का ऑब्वियसली एक्सपोजर जनरली बढ़ गया है। जो म्यूजिशियंस हैं, हिप हॉप म्यूजिशियंस हैं, उनकी वजह से जो चीज़ें अब आ रही हैं। तो आई फील कि जो मेरे बाद की 2 जनरेशन बाद वाली जो आवाम है ना, वो अब बड़ी अच्छे फैशन सेंस के साथ निकल कर आ रही है। आई फील वेरी हैप्पी टू सी दैट। स्नीकर्स भी पहन रहे हैं, वो फ्लोरल्स भी पहन रहे हैं। उनको एक एक चीज का पता है। हमारे पास भी जो नए लोग शॉपिंग करने आते हैं, फॉर एग्जांपल जो 20-25 साल के लोग जो मंगनी शादी कर रहे हैं, जो वुमेन द मेन, उनको दे हैव ऑल द नॉलेज, दे हैव ऑल द नॉलेज ऑफ व्हाट दे आर वेयरिंग, कि कपड़ा क्या है, कहाँ से बन रहा है। कुछ हमारे जैसे हैं जिनको वो बोलते हैं यार शेरवानी प्लेन ब्लैक शेरवानी बना दो, ऐसे हैं कुछ। बट आई एम ग्लैड टू सी दैट। एंड इससे मार्केट बढ़ भी रही है और नॉलेज भी बढ़ रही है। ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। और बस दुआ करें कि इस साल मैं वो कर दूं जो मैं करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह। अब आप दुआ करें कि मेरी गोड चल जाए। आप ऐसे यार, ये बोर्ड का मसला है यार। अब मैं सीरियस हो रहा हूँ थोड़ा सा। अरे भाई हाय ये शॉट रिप्ले में 2 दफा लगाना, स्लोमो में। मैं बता रहा हूँ ना, अभी बीच में से भी निकाल सकता हूँ मैं। यार अब आपने 2 फेंक दिए तो मैं तो नहीं रुकता, फिर मैं भी 2 फेंकूंगा। अरे ये मेरी है। ओके, थैंक यू। यार ये बोर्ड का मसला है वैसे हमारी भाई। अब बातें खत्म है, पॉडकास्ट खत्म है। अब हम आ गए यार। आप मेरी भी गई, आपकी भी गई, मेरी बारी वापस आएगी नहीं? चलने ले लें यार, आप ले लें। आप इतनी ज्यादा कैसे हैं? नहीं, बिकॉज़ आपने अपनी भी तो ही फेंकी है ना। वाह, खत्म। मैं जा रहा हूँ यार, पॉडकास्ट ही खत्म हो गया। 1 2 3 बचे हैं आपकी, मेरी 1 2 यार आपने लेकिन ब्लॉक किया हुआ है ना। अच्छा, मैं इसको मार के रेड डाल सकता हूँ, लेकिन रेड का फायदा आखिर में डालनी है ना आपको। सही है भी। हाँ ये अब आप जोश में आ गए। मैंने निकाल दी, मैंने वहां से निकले रेड। सॉरी, ये बीच में आ जाएंगी दोनों। बीच में आ जाएंगी दोनों। वेरी गुड।
अच्छा, सो हमारे भाई माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक पॉइंट पे आपने शुरू में कॉन्वर्सेशन में बोला था कि भाई बहुत सारे नए स्टूडेंट्स फैशन के आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉलो मी, और आई थिंक हमारे पॉडकास्ट का एक छोटा सा एक अंडरलाइंग एक रीज़न ये भी है कि मैं ऐसे लोगों को लाना चाह रहा हूँ कि इंस्पायर पीपल बिजनेस के हिसाब से या जिस जनरल लाइफ के हिसाब से. एक नया बच्चा अगर बिल्कुल कोरा आ रहा है, ठीक है, और उसकी ख्वाहिश है कि भाई मैं बस मुझे भी हुमायूं आलमगीर जैसा इवेंचुअली बनना है, स्टोर बनाना है, आई नीड टू बी दिस बिग, वेयर डू दिस स्टार्ट? देयर आर टू थिंग्स. वन इज दैट कि आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में बहुत फर्क है. यू कैन नॉट डू द सेम. सो यू कैन क्रिएट योर ओन, मतलब अपनी आप खुद ही एक लाइन बना सकते हो, मतलब ये अपनी रोड खुद बना सकते हो. आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आप फैशन स्टूडेंट हो तो फिर तो आपको पता है कि आपने ब्रांड किस तरह स्टार्ट करना है. मैं ये कहता हूँ कि ना ट्राई करने से बेहतर है कि एटलीस्ट छोटा स्टार्ट कर लो, बड़ा स्टार्ट ना करो. स्टार्ट विद योर क्लोज पीपल, लाइक द क्लोज वंस. और अब तो मतलब स्काई इज द लिमिट. यू डोंट नो कि ये ऑनलाइन ब्रांड पीछे से कौन चला रहा है. आप वेबसाइट बनाओ, आप अपनी चीज़ें फेंको, आप शूट्स कराओ, आप अपने डिज़ाइन या अपनी जो भी आपके कट्स हैं या जो भी आपकी लाइन है आप वो डालो. अब तो बहुत आसान है. हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आई थिंक ये असल सवाल यही है. अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, पैसे नहीं है, तो आप स्लोली स्टार्ट करो. या तो आप इंटर्नशिप करो, जस्ट लर्न एंड मेक मनी. कि आप एक बजट बना लो, फॉर इंस्टेंस एक रैंडम 4-5 लाख रुपए सेव करो 6 महीने में, अबाउट वर्क एंड सेल स्लोली ग्रेजुअली. अच्छा, मैं आपको एक और बात बीच में काट के बताता हूँ. मेरे पास एक एम्प्लॉय है, उसका अपना ब्रांड है. सही, वो हुडीज बनाता है. सही, आई नेवर न्यू कि वो ओन करता है. आई नो अबाउट द ब्रांड. ऐसा नहीं कि मुझे पास, उसके पास 7-8 हज़ार ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं जो वो ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स भी हैं. एंड ही इज डूइंग इट. मतलब उसने शूट करानी है, 6 चीज़ें निकालनी है, शूट करानी है, पिक्चर्स डालनी है, ऑर्डर लेना है. इज दैट सिंपल. आप 10-15 प्रोडक्ट बनाओ, शूट कराओ, पिक्चर्स डालो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है. फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, वेबसाइट ना बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लो. यू नो, दिस इज द वे टू डू इट. सो आई इंटरेक्ट विद लाइक हंड्रेड्स ऑफ किड्स एवरी डे, और उनके साथ जो मेन कॉन्वर्सेशन होती है वो ये होती है कि यार रमेश भाई, यू नो, आई एम 18, आई एम 20, आई वांट टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के अंदर, यू नो, जो भी मसले हैं, मुझे पैसे कमाने हैं. ये फेसबुक वाली जो आपने बात बोली है ना, और इंस्टाग्राम वाली, आई फील लाइक इससे बेहतर, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है यार. आई स्वेयर टू गॉड, पीपल डोंट रियलाइज. ऑर्किड हम भी ऑर्किड वाले हैं. ऑर्किड फेसबुक बनाया अकाउंट जब मैं काम शुरू कर चुका था. सही है. और बिजनेस फेसबुक पे खोला ही नहीं था उस वक्त. 2010-9 में जाके फेसबुक पे बिजनेस खोला, और उस वक्त तक तो पता नहीं क्या क्या कर चुके थे हम ऑलरेडी. एंड आई हैड नो वन टू शो. मैं आपको एक पिक्चर व्हाट्सएप करूंगा, आप प्लीज पॉडकास्ट के बीच में वो पिक्चर जरूर देना. लगा देंगे. 2010 में हमने ये शूट की थी. सही है. सही है. वो शूट आज तक उस लेवल पे नहीं हुई भी. लेकिन वो शूट किसी ने देखी ही नहीं है, क्योंकि उस जमाने में इट वाजंट, यू नो. देखें, आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम दैट शुड बी अ प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन. मेरे हिसाब से एक बार इफ यू हैव द प्रोडक्ट, जैसे आपने 4-5-10 पीस बना लिए, उसके बाद वाला तो फेसबुक पेज, ट्रस्ट मी, आप 10 लोगों को जानते होंगे जो कोई टी शर्ट बनाता है, कोई शलवार कमीज बनाता है. यू डोंट नीड टू मेक इट योरसेल्फ. आप अपना पैटर्न दो, बोलो मुझे ये बना के दे दे. ट्रायल पीरियड है ना. एंड यू नो, वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी और वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग मनी, जो आपने 50,000 से भी काम शुरू किया, लाख रुपए से भी शुरू किया, आप जब वो निकाल लोगे बाहर, क्योंकि अल्लाह ताला ने रमज़ान रखा है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि वो कहीं ना कहीं हर बंदा को कुछ ना कुछ मिल जाता है. सही है. मैं अगर टी शर्ट बनाना चाहता हूँ, आई डोंट हैव टू सेट अप अ फैक्ट्री. आई हैव टू कॉल अ फ्रेंड हु ओन्स अ फैक्ट्री एंड टेल हिम कि यार तू 700 रुपए की बेचता है, मुझे 500 की बेचता है. आई विल गिव यू दिस ऑर्डर. सही है. एंड गिव मी द राइट क्वालिटी. आई विल गिव यू द, यू नो, लेंस एंड कट्स. तो एक दफ़ा पैसे आए, उसको आप री इन्वेस्ट करो. आप पैसे खाओ नहीं, सेव ना करो. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज लोगों को होता है कि यार बस ये पहली जो आई है ना, ड्राइंग का घर नहीं है. मतलब खर्चे करने का घर नहीं है. 2 खर्चे हैं. एक आपकी मजबूरी का खर्चा, दूसरा एक आपकी मार्केटिंग का खर्चा. तीसरा अगर खर्चा है, वो खर्चा नहीं है, वो सेविंग है. कि आप 10 रुपए बचा लो, 100 रुपए बचे, 10 रुपए बचाओ, 40 रुपए कर दो, 50 रुपए वापस लगाओ भाई. और ये जब तक लगाओ जब तक वो नंबर 4, 6, 7 डिजिट में ना आता रहे. सही. हाँ, जो भी आपकी मजबूरी का खर्चा है वो आप निकालो, ऑफ कोर्स. एंड यू नो, आपको मास्टर को पैसे देने हैं या स्टिचिंग या जो भी कॉस्टिंग है, वो तो आपने निकालनी है ना. और आपने अगले 10 प्रोडक्ट निकालने बनाने हैं, तो वो भी उसी में से निकालने और उसको ही पैसे देने वापस बनाने को. सो इट्स अ प्रोसीजर. एंड इफ यू आर वेरी लॉयल टू योर वर्क, सही. और अगर आप अपने काम से बेईमानी नहीं कर रहे हैं,
तो कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई रोक सके। अगर आप अपने काम में बेईमानी कर रहे हैं, चाहे वो वर्किंग आवर्स हो, चाहे वो पैसे इधर उधर हो, चाहे वो क्लाइंट से झूठ बोलना हो, ये 3 चीज़ें का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं भाई, उन्होंने ही हर चीज़, सारा सेट उन्होंने करना है। इफ़ यू डूइंग इट, नथिंग लाइक इट। I hope the kids understand that. But back to this. ब्लैक अब जाएगी फीलिंग। यार ये बोर्ड का मसला है। ब्रो यू हैव मिस्ड अ चांस, ये पीछे से मार सकता हूँ ना? हाँ। यू हैव मिस्ड अ चांस टू विन द गेम। सर अभी गेम खत्म कहाँ नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है गेम। यार ये थोड़ा हमें केमिकल और चाहिए। मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं वो वाला केमिकल नहीं, वो वाला जो केमिकल होता है ना, जो दाने वाला होता है। ये देखे ना यार, देखो यार ये मेरे साथ जाती है यार। यार ये शॉट मिस नहीं होना चाहिए। देखा हमारी में है ना, बोर्ड में मसला है। वहाँ बहुत ज्यादा केमिकल है, आपकी तरफ ज्यादा केमिकल है। चलो एक, अभी मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा जब तक 2-3 नहीं जाती, क्योंकि जब मैं मुझे जैसे ये 2 जा सकती हैं, ये 2 जा सकती हैं। मेरी कंपेरेटिव स्पिरिट निकल कर आ रही है। ये दोनों जाएंगी, ये भी जाएगी। शक्तियों में गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो यार थोड़ा केमिकल तो कम कर दो यहाँ से। पूरी एक लेयर बनी। यार देखिए आज ही हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ है और कल हम लोगों ने डिसाइड किया। नहीं, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, आई लव इट। अच्छा मैं एक्साइटमेंट में भूल गया हूँ कि मुझे नेक्स्ट आपसे सवाल क्या करना था। अच्छा मैं करता हूँ सवाल। हाँ आप चलें, आप सवाल करें। हाँ जी यार आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ये मजाक कर रहा हूँ, ये सीरियस सवाल। हाँ सीरियस सवाल ये है कि अ गाय लाइक मी, सही है, इफ ही वांट्स टू मेक मोर मनी, यस सही है, मैं कहता हूँ कि मेरा एक टारगेट था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, बट मैं खुश नहीं हूँ, मैं और टेंशन में जाता जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी है, बट द टारगेट इज गेटिंग हायर। व्हाट डू यू थिंक कि मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे कैसे उसको डबल ट्रिपल करना चाहिए, ये बताएं शॉर्ट खेलने से। ये वैसे बड़ा खतरनाक सवाल है। उसकी वजह ये है कि आई थिंक दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन दैट यू वांट टू टेक। एज एन फॉर एग्जांपल मेरी जो डायरेक्शन है लाइफ में विद हाउ आई वांट टू मेक मनी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टफ दैट यू हैव। आई फील लाइक मेरी लाइफ में ना एंकर नहीं है एज सच, और मैंने हमेशा से रखा ही नहीं है, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू हैव अ बिजनेस ऐसा जो जिस तरह आपका बिजनेस है ना, बिजनेस वाला काम नहीं। मुझे ऐसी चीज बड़ा डर, मतलब इट स्केयर्स मी। आई गेट इट, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत, और मैं थोड़ी बैक स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना ये रियलाइज हो गया था कि यार मुझे बस दुनिया घूमनी है, सही, एंड आई वांट टू बी एबल टू जस्ट लीव व्हेनेवर आई वांट टू। ठीक है, उस वक्त पैसे नहीं होते थे। हाँ, किसी चीज की टेंशन नहीं है, या फिर कोई वो नहीं है। हाँ कि यार मतलब वो एंकर एक होता है ना कि यार अच्छा अब फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखें हमारे पास अभी भी बहुत है ऑब्वियसली, लाइक घर है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, फैमिली है, बट इफ आई वांट टू लीव फॉर 6 months राइट नाउ I don't have to worry about leaving this place for 6 months. Absolutely, I cannot do that. You can do that. Yeah. तो मेरा हमेशा से as envious as I am of guys like you who've got setups to show. Like मेरे पास कोई आता है ना, तो मेरे पास कोई setup दिखाने को नहीं है। पैसे हैं, पैसे हैं, बहुत जरूरी है। मगर एक वो होता है। बट ये रामेश, मैं आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है ना, ये वाले जो पैसों का, ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है कि people have, you know, they've gotten different ways of earning money rather than just doing business. Yes. So it's very different. यार सो मेरे लिए ये था कि शुरू के अंदर मैं हमेशा से डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता था। लाइक आई थिंक 2009-10 में मैंने पहले बार पैसे बनाए, और it was a डिजिटल काम ना, मतलब डिजिटल आर्ट मैं इलस्ट्रेशन करता, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो मेरा गोल ये था कि यार अच्छा ठीक है, अगर मैं इलस्ट्रेशन इंटरनेट पे बैठ के बेच रहा हूँ ना, तो फिर तो मैं कहीं से भी बेच सकता हूँ, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, टीम होने की जरूरत नहीं है। फिर वो उस वक्त, अब तो रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट आया ना कि कोई बंदा कहाँ बैठा है। मैं उस जमाने में 2011 में मेरे पास रिमोट टीम्स थी। ठीक है, कोई बंदा इटली में बैठा हुआ है, कोई बंदा स्पेन में बैठा हुआ है। स्मार्टर वे टू डू इट। एंड अगेन गोल वाज ऑलवेज कि मुझे टाई डाउन नहीं होना है। एंकर में अगर रखूंगा ना तो फिर वहां पे फंस जाता हूँ। उसकी वजह से आई फील लाइक आई हैव मैनेज्ड टू गेट इनटू स्टफ दैट कुड बी रिस्की फॉर पीपल। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो है, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रिप्टो का। क्रिप्टो इज वेरी रिस्की फॉर पीपल जो कि एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर है। उसकी वजह ये है कि भाई देखें, आप लोगों की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स वैसे नहीं होते जैसे हमारी लाइफ में होते हैं। मतलब आई गिव यू एन एग्जांपल, 1 साल पहले अगर मेरे पास लेट्स से 300 कॉइन है,
तो उसकी वैल्यू है लेट्स से Ethereum था एक इथेरियम example, हाँ। इथेरियम का ले लेते हैं 4800 का 5000 लगा लेते हैं 5300 ETH in a wallet that means 1.5 million dollars Right. ठीक है right now 500 ETH is what 300 ETH is I think कितना होगा 2000 का है ना 2000 तो $6000 see the drop अच्छा $6000 ऐसा नहीं है कि कम पैसे हैं बट 1.5 मिलियन और $6000 लाइक आधे से भी ज्यादा कम मैंने पैसे कमाए थे थोड़े से 2 लाख रुपए Ethereum में। अच्छा बहुत पहले शुरू में निकल गया था मैं। बट सी अब मसला ये है कि इफ मेरे जैसे बंदे से आप पूछेंगे मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ भाई बिजनेस सेटअप करो ठीक है अब माशाल्लाह आपका ऑलरेडी बिजनेस है आई वुड नेवर सजेस्ट समवन लाइक यू टू गेट इनटू समथिंग रिस्की because it's addictive why by that it's very very I addictive know. उसके जो हाईज होते हैं ना डोपामीन के और आई नो कि मैं हंस रहे हैं मेरी टीम वाले सब यहाँ पे नशे ही हैं सब नशे ही मैं हैं उनके साथ बैठ चुका हूँ और मैंने बहुत लोगों को बनते हुए देखा है बहुत नहीं 3-4 लोगों को बनते हुए देखा है बहुत लोगों को टूटते हुए भी देखा होगा सही और मैंने जो 3-4 लोगों को बनते हुए देखा ना वो तो बने हैं हाँ, वो मतलब छत फाड़ के बने वो होंगे। छत फाड़ के हाँ, बने हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है तो आई वुड से फॉर यू माशाल्लाह योर आई थिंक मुझे आपसे एडवाइस लेनी चाहिए कि मुझे भाई अगर ऐसा सेटअप बनाना है तो क्या करना है बट आई थिंक यू शुड एसी के अंदर देयर इज सो मच स्टफ जो कि यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट डूइंग जो लोगों से पैसे लेने हैं वो कैसे आएंगे वापस ये तो मसला है वो तो कहीं से नहीं आते मेरे पास तो किताब है पैसे नहीं आते मेरे पास भाई। बुक है भाई 100 पेज की 50 पेज की मैं बुक पूरी लॉन्च कर सकता हूँ के रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स के अनबिलीवेबल हाँ? और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से पैसे मांग रहा हूँ आप सर ही के- सॉरी आप यार ही के वो पैसे मेरे पैसे हैं वो दे दें यार ये शर्म तो, आ जाती है एंड में हाँ ये तो हमारे भाई आई फील लाइक आई डोंट नो ये बाहर होता है नहीं होता बट नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो मैं बाहर ये ना होने के बराबर है या But ये मेरे भी शायद बहुत इंडिया पैसे में भी पसंद होता है। हाँ आई थिंक देसी देसी हमारा एक सीन है ये। बट या आई थिंक फॉर यू एक वो मंडे और ईद के बाद हाँ वो वाला सीन है मंडे ना, कभी नहीं वो आता मंडे कभी नहीं आता आई फील लाइक आप ये you'll be there इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो बड़े बड़े स्टोर्स भी आपके होंगे फिर हम आगे उसमें वीडियो भी बनाएंगे नहीं आप हमें अभी भी छोटे छोटे सोर्स पे भी नहीं हाजिर हैं छोटा नहीं अच्छा anytime। खासा बड़ा है यार माशाल्लाह से तो और मैं ये द रीजन इट्स वेरी नाइस दैट यू ब्रिंग दैट अप मैं आई वांट एवरीवन लिसनिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं मेरे जो फॉलोअर्स हैं मैं उनको क्रिप्टो का बहुत बोलता हूँ इट्स बिकॉज दे आर यंग सही है 16 साल का 17 साल का 18 साल का बच्चा है ना उसके पास अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है एंकर्स नहीं है अभी वो अगर हवाई में बना लेगा तो उसकी लाइफ फिर सेट हो जानी है मगर मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई पूरी करें ठीक है ऑल्टरनेटिव स्किल्स पूरे सीखें फ्रीलांसिंग करें डिजाइनिंग सीखें जो भी क्रिप्टो इज क्रिप्टो Yes. बट यू नीड टू हैव समथिंग कोई ना कोई एक्सपर्टीज किसी होनी चीज में होनी चाहिए, चाहिए बिल्कुल। इफ यू अंडरस्टैंड इट जो कि बहुत मुश्किल है कि आप एग्जैक्ट समझ लें साइकिल पूरा डोंट गिव अप द मेन थिंग्स फॉर डू दैट नॉट गिव अप योर मेन दैट इज व्हाट आई थिंक कि आपकी एक ना एक मेन जो है ना वो वही रहनी चाहिए देखिए हमारा मेन काम कंटेंट का है ऐसे ठीक है अच्छा कंटेंट भी हमने इसलिए चूज किया है कि हम दुनिया में कहीं से भी बना सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं कहीं जाके भी कर सकते हैं देखिए बड़े बड़े सिस्टमैटिकली चीजें ऐसे चूज है। की हैं राइट कंटेंट इज आवर मेन थिंग एंड देन वी डू क्रिप्टो ऑन द साइड Yeah. एंड अल्लाह का शुक्र नहीं, है अल्लाह का ये चल शुक्र रहा है of course but Ramesh not everyone is you ना people need to understand that हाँ मगर यार everyone has something though Yeah. right But मैं ये कह रहा हूँ कि there are so many things Ramesh you should tell people about sneakers कि भाई पैसे खर्च करने हैं, ये स्नीकर उठा लो सेव करो बेचो आपकी ये सोच तो है, एक अलग reselling कितना I know, बड़ा I know. game है, yes. भाई रीसेलिंग ऑफ ओल्ड गेम्स प्ले जो पीवो वाली गेम है प्लेस्टेशन टाइप गेम्स हैं उसकी कितनी बड़ी मार्केट है घड़ियों की कितनी बड़ी मार्केट विंटेज है क्लोथिंग की अब इतने बनना शुरू हो गया आप थ्रिफ्ट्स पे जाएं Exactly. अब आखिर ये वैसे एक छोटा सा मसला है भाई कि पाकिस्तान के अंदर वो ऑब्वियसली इस मामले में हम पीछे रह जाते हैं अब मैं आपको बताऊं स्नीकर अब कोई नया आना है स्नीकर वो पाकिस्तान में नहीं आ सकता बाय द टाइम इट कम्स हियर वो एक साल पुराना हो चुका है एक साल तो में भी यहाँ कहाँ पे आता है? नहीं आता एक साल में भी नहीं आता नहीं कोई आता। पप्पो आ रही होती है अमेरिका से तो ले आती कोई है सीन ही नहीं हमारे पास बहुत अजीब चीजें हैं या सो बस ये इस चीज में बेचारे बस हम फंस जाते हैं बट हैं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पैसे कमाने के तरीके नहीं है ऑनलाइन भी आप कमा सकते हैं और बहुत बहुत नहीं नहीं आई एम श्योर आई वुड वांट यू टू टेल देम अबाउट एवरीथिंग एल्स Yeah. नॉट जस्ट क्रिप्टो Yeah, बट मतलब जितने भी यार कोई अगर शौकीन पैदा हो जाए कोई भी प्रोडक्ट कोई फिगर्स हैं जिस तरह आपके पास या कोई कलेक्टर बन जाए व्हाई नॉट यार Yeah. वी विल बी हैप्पी Yeah. हमारे शलवार कमीज ने आपके साथ बैठ के कंटेंट बनाया हमें ये चाहिए मैं तो हाथ पकड़ने वाला इंसान हूँ भाई जोड़ते रहो मुझे कोई मसला नहीं है नहीं माशाल्लाह आई नोटिस दिस अबाउट यू Yeah. यार कि आप लेकर चलते हैं हाँ बिल्कुल अब खैर, आप ब्लैक लेके ना जाइएगा कितने भी अच्छे हो मैं आपको बनाऊंगा जरूर अरे यार अभी आखिरी खतरनाक जो है ना बोर्ड में आ गया अरे हुमायूं भाई कहाँ गई स्ट्रेंथ यार अब मैं चाह रहा हूँ ओ मैं चाह रहा हूँ आप जीते नहीं मैं चाह रहा हूँ आप जीते यार
देयर गेम टफ हो जाए ना। ओए ओए नाइस, चलो पंगा लेते हैं। नहीं वो वाला नहीं लेते। तेरी देखो ना ये कहाँ जाएगी ये। जाएगी जाएगी यार। यार आप मैं क्या दो ही बात मारता कर हूँ। रहे हैं? मैं दो ही मारता आप हूँ भाई। मुझे बोल रहे तो मैं मुझे जिता रहे यार हैं। मैं थोड़ा मौका भी दे रहा था ना, मैं जल्दी से हरा के चला जाऊंगा, पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। लाओ भाई। ये समझ रहे, ये मेरा कैरेक्टर ऐसा है, एकदम से मैं ये हो जाता हूँ। क्वीन को ये लात मार के फेंका है, तो ये जरूरत ही नहीं है क्वीन की। पता क्या है, यहाँ से उठ जाता उठ है। रहा है यस। अच्छा जी, ओहो भाई गेम बहुत टफ हो गया। गुड शॉट गुड शॉट। हुमायूं भाई एनी लास्ट वर्ड? मैं बताता हूँ, ये क्वीन मेरी है। चले जी देख लेते हैं। ये लाइन क्रॉस हो रही है भैया। ये अब नहीं, आप इस पे आ गए हैं। मैं तो इसके आगे हूँ। अब आप इस पे आ गए। मैं तो इससे भी नीचे जा सकता हूँ। अच्छा जी, अच्छा ये डालनी है फिर ही बोले ये डालनी है फिर। हाँ ये है। आप कसम से यस, अब आप आपके पास वैसे चांस अच्छा है। मैं तुक्का मार सकता हूँ ना। हाँ हाँ, आप जो भी यार ये थोड़ा सा खाली कर दूँ, Yes, yes. रिबाउंड होके वहां जाएगी ना। वे यार अब हार सकता है, कैन लूज। फाउल शॉट पे, ए, फाउल शॉट पे। यार छोड़े ना यार, आप मोहब्बत तो कर लें थोड़ी सी। ये बहुत अच्छा आसान ये है। लाइन से नीचे से मारना आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं इसको टच नहीं करना। अच्छा इसको टच नहीं करना। हाँ अब आप ये चली जाएगी आपकी, ब्लैक कैसे जाएगी लेकिन। ओए ये तो आप हार गए यार ये बड़ा क्या। इसको जरा पाउडर साफ करें अपने हाथ से, गंभीर इधर से और जोर से ज्यादा साफ करें। गंभीर जो है ना भाई रिकॉर्ड कर लेना ये शॉट। हाँ तुक्का नहीं है ये, पहले बता रहा हूँ। अरे यार ले गए भाई हुमायूं भाई, ले गए। मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आप नहीं आप मैं अरे miss- कोई मैं miss मसला कर रहा नहीं हूँ, है। मैं miss कर रहा हूँ। नहीं मिस नहीं करनी आप यार, आपने मिस नहीं करी। वीडियो क्वीन और कवर दोनों खड़े हो गए। हाँ ऑफ कोर्स मैंने आपको, आप वीडियो रिमाइंड करिएगा वापस से। आधे साथ मैंने बोला था आपको Queen आपकी Queen हो। मेरी है भाई। ग्रेट गेम यार हुमायूं भाई। यार वो अच्छा मैंने 2-3 शॉट्स मारे प्रो वाले। नहीं मैंने देख लिया, आपने जो डबल शॉट्स मारे दे वर अमेजिंग। कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो मैं ओपन हूँ, कोई मसला हम भी नहीं। ओपन है यार। आपको तो आउटफिटर को करना चाहिए यार। यार ये आउटफिटर मुझे कभी नहीं करना करेगा। चाहिए। आउटफिटर की पता है, एक हजरत से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने बोला यार देखें हम आपका काम देखते हैं, हमें पता है आप पसंद भी है लेकिन हम आप कर पसंद नहीं भी है सकते। मगर हम पैसे नहीं दे सकते आपको। मैंने बोला चलो चलो कोई यार बात ठीक है, खैर यार हुमायूं आई होप यू लाइक द सेटअप Loved it. एंड आई होप यू लाइक द कॉन्वर्जेशन इंशाल्लाह। क्योंकि सेटअप ऐसा है कि हम यहाँ पे रोकेंगे, बट हम और जितनी आपको बातें करनी है हम इसके बाद यार करते शॉर्ट्स का रहेंगे। कुछ कर देना, ये मुझे वापस अलग से वीडियो भेज देना। हाँ, भेज देंगे। अच्छा सो द फॉर्मेट इज कि whoever wins gets to ask something from the other person. Okay. It could be anything, obviously something ये डेयर हो सकता है या ट्रूथ हो सकता है। तो अब आपके पास बॉल आपके कोर्ट में, क्वीन आपके देखो मैं कोर्ट। लौंडो वाला सवाल पर पूछूंगा। हाँ पूछें। यार मैं पैसों का पूछना नहीं चाह रहा, ये फंस जाएगा उल्टा। नहीं पैसों का पूछ लें आप। नहीं मुझसे हर कोई पैसों का ही सवाल जाहिर सी पूछता बात है, जब भी तो नहीं पूछना मुझे। अच्छा चलो एक अच्छा सवाल करता हूँ, मुझे बताएं कि आपके पास कितने वर्थ ऑफ स्नीकर्स हैं। ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यार आई थिंक अगर मैं पाकिस्तानी उसमें बोलूँ तो इजीली 1.5 करोड़ से ज्यादा वो तेरी अच्छा एक बात बता, आपके चाहिए। पाँव का साइज क्या है भाई? 12। 12 नंबर है? हाँ। मुझे नहीं आएगा। इसीलिए कोई 10 12 नंबर रखा नहीं है है, हमने। कोई 10 हमने नंबर नहीं है, खींच के बड़ा कर दिया कि कोई किसी भी को 10 नंबर नहीं है, कोई गलत आ गया हो कोई साइज। भी 11.5 12 12.5 तक 9.5 10 वेलकम, नहीं, कोई सर। मसला नहीं। गिफ्ट मैं घर एनी टाइम आप स्टोर पे ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे दे सकते नहीं हैं। आपको मैं अच्छा मैं आपको ना एक डंक्स के नाम से नाइकी की एक लाइन है। आई विल आपका क्या 9.5 है ना, ये 10 है। आई विल गेट डंक्स फॉर यू, आपको क्योंकि कंफर्ट वाले जूते यू आर लुकिंग फॉर दैट, तो ये मेरी तरफ से फैंटास्टिक। I'll get you some dunks और फिर Fantastic. वो आप दिखाइएगा अपने सारे सेलिब्रिटी दोस्तों हाँ, को हाँ। और फिर बोलिएगा इस बंदे से खरीदो। डन है डन है। तो ये कर सकते हैं ना? हाँ ये बन गई, देखो मैंने बिजनेस लाइन ऐसी बना हाँ, दी। ये करना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है जी, तो अब अगली एपिसोड में आपसे मिलते हैं। दिस वाज वंडरफुल वंडरफुल एपिसोड। आपको जो भी फीडबैक देना है, हुमायूं भाई ने बोला कि फीडबैक देना जरूरी है, भले कपड़े पे हो या इस एपिसोड पे, तो नीचे कमेंट्स में जरूर दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।